जय। सुन लीजिए सद्गुरु का उपदेश, चित्त एकाग्र कीजिए शुभ कल्याण विजयारंभ कथाय होते सावधान सब होय, गुण मुनि धारण जो करे बोलो सदगुरुदेव की जय। ये सज्जनों एवं देवी, जीवन बहुत ही अमूल्य है और क्षण भंगुर है। कोई भरोसा नहीं है किसी का कितने दिन चलेगा, इसलिए सावधान होने की आवश्यकता है। सावधानी ही घटी कि दुर्घटना घटी। जब कभी भी कोई दुर्घटना घटती है तो उसके मूल में सावधानी का अभाव रहता है। इसलिए निरंतर वो हर जगह सावधानी की आवश्यकता और अपने जीवन में नम्रता की निहित की आवश्यकता है। सद्गुरु कबीर ने नम्रता पर प्रकाश डाला है कि सब ते लघुता भली, लघुता ते सब हो, जस द्वितीया का चंद्रमा शीस नावे सब। ये विनम्रता बहुत श्रेष्ठ। आपने देखा होगा बाजार में जब जाते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, या दुकानदार थोड़ी नवती देता है तो हम ले लेते हैं। तो ऊंची तोल है तो ठगुआ कम तोल। अब जो पलड़ा नव जाता है वह भारी होता है। तो जो भाई वे नवते हैं याद रखना, वे भारी होते, श्रेष्ठ होते, वजनदार। दूसरी बात बताई, मूल्यवान है। कैसे मूल्यवान है? इस मानव शरीर से हम सेवा कर पाएं, सत्संग कर पाएंगे, साधना कर पाएं, धर्म परोपकार कर पाएं, बड़े बड़े धर्म आयोजन मानव शरीर से ही लोग करते हैं। और खुद पुण्य के भागी तो होते ही है, अपने आसपास के भाई बहनों को भी वे साथ लेके चलते। उनके आसपास के भाई बहन तथा रिश्तेदार लोग भी बढ़ चढ़ करके भाग लेते आकर कि हमारे रिश्तेदार धर्म कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, चलो हम भी चलें। उनको भी पुण्य का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसके लिए हमें स्वयं प्रज्ञा प्राप्त करनी है। नम्रता में ही प्रज्ञा आती है, ज्ञान आता है, बोध आता है। गोस्वामी जी ने इस पर उल्लेख लिखा है, सिमट सिमट जल भरहि तालाबा, जिम सद्गुण सज्जन बहियावा। बरसात में आपने देखा होगा पानी ढरकते ढरकते कहाँ पहुँचता है? यहाँ तालाब होते, गड्ढा होता है, वहाँ पॉइंट है। इसी तरह से जो भाई बहन विनम्र होते हैं उनके पास सद्गुण आगे ठहरते हैं। ऊंचे टीलाओं पे पानी नहीं रुकता है, धड़क जाता है। इसलिए
कहते नवे धनुष और बाण, नवे दाता धनवंता, नवे तुरंगम तेज, नवे जल तर वर्षंता, नवे आम की डाल, नवे चंपे की डाली, नवे सुलक्षण लोग, नवे कुलवंती नारी। असल चीज सबई नवे, पर सूखो काठ कपूत नर, जाए तो ना नवे। सूखी लकड़ी और कपूत बेटा टूट तो सकता है पर नव नहीं सकता। ऐसा समझ करके हमें कपूत नहीं सपूत बनना है और कुलवंती नारी बनना है, शीलवान नारी बनना है। कहते हैं शीलवंत सबसे बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा, रही शील में आन। शीलवंत भाई बहन सबसे श्रेष्ठ होते और तीनों लोकों की जो संपदा है वो शील में ही आती है। मनुष्य की तीन संपदा हैं, धन, स्वास्थ्य और शील। कुछ लोग धन के धनी होते हैं, कुछ लोग स्वास्थ्य के धनी होते हैं, कुछ लोग शील के धनी होते हैं। और शील के धनी को सब सर्वोच्च धनी माना जाता है, श्रेष्ठ धनी माना जाता है। वह धन ऐसा है न तो चोर चुरा सकता है, न सरकार छापा मार सकती है, न भाई बंटवारा कर सकता है, न कभी सड़ेगा गलेगा, ऐसा धन है। अपूर्व कोपी कोशो एवं विद्यते तब भारती, व्यय तो वृद्ध मायाती छह मायाती संचार। ए विद्या तुम्हारा खजाना बड़ा अद्भुत है। कैसा है? जितना जितना हम लुटाते वो बढ़ता है और जो संचय करते उनका नष्ट हो जाता है। जो जल बाढ़ है नाव में, घर में बाढ़ है दाम, दोनों हाथ उलीचिए ये सज्जन के काम। नाविक देखता है कि हमारी नाव में पानी बढ़ रहा है तो क्या करता है? पानी उलीचे तो दोनों हाथों में, और नहीं उलीचे तो क्या होगा? डूब जाएगी उसकी नाव। और जो दान, जिसके घर में पैसा बढ़ रहा है वे दान पुण्य करते हैं। एक पड़ोसी आदमी ने कहा, भैया तुम इतना दान क्यों करते हो? उसको पीड़ा हो रही थी तो उस पर नहीं रहा गया तो वो पूछ लेता है धर्मात्मा आदमी से कि भाई साहब तुम इतना पैसा लुटा रहे हो फालतू खामखा। वो उसको समझते देर नहीं लगी कि भाई साहब वो परेशानी हो रही है मेरे दान पुण्य से। उसने कहा, भैया मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं किस लायक हूं? तुमको लग रहा है कि मैं कुछ कर रहा हूं, तो ये तो मेरा, आपको लग रहा है मैं कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। दे तो कोई और रहा है, और जो और दे रहा है, और मैं तो एक निमित्त कहो, माध्यम कहो, जो तुम्हें दिख रहा हो। और यदि तुम भी ये काम करने लगो तो तुम्हारे को भी दाता कोई देगा। उसने कही, हमें कोई पहले दे दे तब हम दान करेंगे। वो आदमी गजब का था, वो कहता कोई हमें दे तब हम करेंगे। हमें विश्वास है, हाँ है, वो भी चला जाएगा।